अब यहाँ पे एक मेरा अगला क्वेश्चन है कि मेडिसिन में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी क्वालिटी परफेक्ट होनी चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए किसी तरह का, क्योंकि अगर मेडिसिन इंसान खरीद रहा है तो अपने शौक के लिए नहीं खरीद रहा है बल्कि ठीक होने के लिए खरीद रहा है, तो ठीक होना चाहिए। वो तभी होगा जब एक अच्छी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से वो बन करके आएगा। तो अभी तो आप 16 साल के लड़के हो, अब आप गए उन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के पास में, आपने बोला कि ऐसे ऐसे हम अपने जेनरिक आधार के नाम से वो मेडिसिन आपसे लेंगे और आगे यहाँ से हम सेल करेंगे। तो अब अगर मैं वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हूँ तो मैं आपको उधार तो दूंगा नहीं। करेक्ट। ये आपने कैसे मैनेज किया? वहां से आपको 1-2 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की इन्वेंट्री तो चाहिए ना, तो वो कहां से आई? वो क्या, किसने पैसा इन्वेस्ट किया? अभी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐसा है कि इन इंडिया हर एक कंपनी जो एमएनसी होती है ना, उन्हीं का खुद का जेनरिक डिवीजन होता है, बट वो सभी को नहीं पता है, क्योंकि वो लोग जब बैचेस लेते हैं तो उन्हीं के खुद के जेनरिक मेडिसिन होते हैं मार्केट में अवेलेबल। और जब हम लोग कंपनी को अप्रोच करते हैं डायरेक्टली कि हमको जेनरिक, क्योंकि तब के समय में मैं सभी प्रोडक्ट के ऊपर जेनरिक आधार का लोगो नहीं लगा सकता था, क्योंकि वो मुझे लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा आ जाता था। तो मैंने क्या किया, वो मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली अप्रोच किया कि आप मुझे आपके जेनरिक मेडिसिन दे दीजिए, बॉक्स के हिसाब से दे दीजिए। तो मुझे उन्होंने उनके लोकल जो स्टॉकिस्ट थे उनके साथ में कनेक्ट कर दिया। तो वहाँ से तो मुझे स्ट्रिप में, मतलब वो मुझे लगता है कि अराउंड 10-15,000 का तो मैंने पहले दिन मेरा इन्वेंट्री रखा था, जो कि पहले दिन में ही हो गया खत्म। और उसी से जो हमारा प्रॉफिट हुआ था, मैंने सेकंड डे का इन्वेंट्री खरीद लिया। एक एक करके चैलेंजेस को मीट करते हैं, बिकॉज देयर आर 4 P's ऑफ मार्केटिंग: प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन, राइट? करेक्ट। तो एक बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट में आपने क्या किया? खुद अपने जेब से पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, अपने ब्रांड से नहीं निकाला, क्योंकि आपके पास में पैसे थे ही नहीं। तो आपने क्या किया, उन्हीं कंपनीज के जेनरिक प्रोडक्ट्स थे जिनको वो कंपनीज प्रमोट नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि उसमें उनको मार्जिन नहीं मिलता था, राइट? ऑफ कोर्स। ये हो गया प्रोडक्ट। अब आता है प्लेस। प्लेस में आपने क्या किया, आपने किसी तरीके से उन 2 भाइयों को कन्विंस कर दिया जो आपका पहला स्टोर था, हाँ, और वो कन्विंस हो भी गए। तो इसका मतलब कि कितनी आपके अंदर एक, मैं क्या कहूँगा, कैसा जज्बा होगा या डिजायर होगा या कॉन्फिडेंस होगा या एक जोश होगा कि आप उनको कन्विंस कर पाए। तो वो आपने कन्विंस कर दिया, तो प्लेस आपको वहां पे मिल गई, मतलब जगह उनकी, बस ब्रांड मेरे आपने पास उसको बना कॉन्फिडेंस दिया। बहुत था। मतलब मैंने उनको, जो मैं कह रहा था ना, मैं उनको फैक्ट्स के साथ बात कर रहा था, क्योंकि ये चीज उनको पता थी, बट वो करने की हिम्मत नहीं थी उनमें। मैंने उनको वो हिम्मत दी, एक विचार दिया, मैंने उनको एक ड्रीम से विजन दिखाई कि देखो ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अब उसमें आपका और उनका रेवेन्यू शेयरिंग अरेंजमेंट क्या था? यानी कि जो भी मेडिसिन बिकेंगी, ये ब्रांडिंग होने के बाद में, आपका ब्रांड आने के बाद में, तो उसमें कितना पैसा उनका, कितना आपका? नहीं, मैंने उनके साथ में कुछ भी रेवेन्यू शेयरिंग नहीं किया। मैंने क्या किया कि मैं आपको खरीद के दूंगा और उसमें मेरा डायरेक्ट कट होगा, आपको जितना है, मतलब वो मिनिमम कट था। तो उसमें क्या था, फिर मैं उनके साथ में कभी भी प्रॉफिट शेयर करने के लिए बैठा नहीं। अगर मैं बैठ जाता ना, तो मुझे कभी जिंदगी में प्रॉफिट नहीं देते थे वो। दैट्स अगेन अ गुड पॉइंट। आप समझ गए ना इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा आपको मुझे 1 रुपए भी नहीं देना, मेडिसिन मैं ला करके आपको दूंगा सस्ते में। मान लो 100 रुपए की आप बेच रहे हो, मैं आपको ला करके 20 रुपए में दूंगा, आप उसको 28 रुपए की बेचो। कस्टमर को भी फायदा, हाँ जी, आपको भी फायदा। और मुझे 15 रुपए में मिलती थी वो, और आपको 15 रुपए में मिल गई, तो इनको 5 रुपए मिल गया पीछे से। सिंपल हो गया ना बिजनेस मॉडल, यहाँ पे हमने क्रैक कर लिया। प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस भी हमारा क्रैक हो गया। प्रमोशन, आपके स्टोर के बाहर लिखते हैं कि आपको 80% अफोर्डेबल मेडिसिन मिलेंगे, तो पूछेगा बहुत तो लोग है ना, बहुत तो लोग क्यूरियोसिटी से आ जाते हैं, राइट, ये क्या चीज है। हाँ, हमको अगर, मतलब आप कोई भी चीज देखेंगे यहाँ पर सेल है, मतलब मेडिसिन ये सेल वगैरह नहीं है, इट इज अ नेसेसिटी। तो मैंने क्या लिखा था, मेडिसिन ट्रू प्राइस लिखा था, और उसकी वजह से पहले स्टोर के ऊपर पहले दिन हमारे पास में 25 से 30 लोग आ गए थे पूछने के लिए, और उसमें से कम 10 से 11 लोगों ने प्रोडक्ट भी खरीदे थे पहले दिन पे। तो उससे वो चीज़ हो गई। फिर मैं तो बाहर जा के मार्केटिंग तो करता था, और उससे फिर धीरे धीरे और लोग आने लगे। मैंने पहले, मेरा जो स्टोर था, तो मैंने हेल्थ कैंप्स लगाए वहाँ पर, फ्री हेल्थ चेकअप्स। उसके वजह से डायबिटीज़ होने दीजिए, किडनी होने दीजिए, 4-5 टेस्ट थे जो 1000 रुपये तक के थे, मैंने वो 100 कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए। तो वो 100 कस्टमर्स को जिनको मैंने वो टेस्ट दिए, वो मेरे साथ में, मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ गए मेरे साथ। तो उसमें तो मेरा 1 रुपये का खर्चा नहीं है।